स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉब्लम है, चलिए सॉल्व करते हैं। फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है और नीचे एक नेगेटिव प्लेट है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये बात पता होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस रीजन के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर, यानी कि डायरेक्शन सेम, और हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम। सो दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है। गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस। तो स्टूडेंट्स, ये 3 चार्ज का ट्रैक है। ट्रैक यहाँ पे लिखा है, फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्ज पार्टिकल्स। ये 3 चार्ज पार्टिकल्स का ट्रैक्स है। स्टूडेंट्स, फिगर देख के ये समझ में आ रहा है कि तीनों को कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया। तीनों चार्ज पार्टिकल को कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप बिगिनिंग पार्ट देखेंगे, तीनों का इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इस हो रहा है। सो विथ सम इनिशियल वेलोसिटी 3 चार्ज पार्टिकल्स वर प्रोजेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, धीरे धीरे इनका पाथ चेंज हो रहा है। इनके पाथ को स्टडी करके हमको ये निकालना है कि तीनों चार्ज पार्टिकल का सबसे पहले नेचर क्या है, साइन क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे किस ओर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आया होगा कि ये है पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इस पे फोर्स किस ओर लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के और लगा। ये धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर कार्व हो रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन मुड़ रहा है धीरे धीरे? सो दिस वन एज वेल एज दिस वन। ठीक है, सो बिकॉज इट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के और फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के और धक्का लग रहा है। ठीक है, एंड बिकॉज दिस 2 चार्ज पार्टिकल्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का लग रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस, ये सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो? Which particle has the highest charge to mass ratio? यहाँ पे कौन सा चार्ज पार्टिकल का हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो है? तो आराम से निकालते हैं स्टूडेंट्स। उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि अगर दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस एक्सिस, दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अलोंग वाई एक्सिस लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं तीनों चार्ज पार्टिकल कितने देर के लिए यहाँ पे है, कितने देर तक मूव कर रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं टी टाइम। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, initial velocity along y-axis, acceleration along y-axis। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट along y-axis कब कब कब? इन टाइम t। इनिशियल वेलोसिटी along y-axis इज 0 स्टूडेंट्स। चार्ज पार्टिकल इस ओर शुरू किया, मतलब y-axis की ओर उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? ऑब्वियसली 0। जो भी इनिशियल वेलोसिटी x-axis की ओर है। क्लियर स्टूडेंट्स? So initial velocity along y-axis is 0, so this whole term becomes equals to 0. Next, half acceleration along y-axis.
तो एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है ना नहीं है चार्ज पार्टिकल का? है सर। क्यों? इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस में मतलब वर्टिकल एक्सिस में एक्सीलरेशन है ना नहीं है चार्ज पार्टिकल का? है सर। क्यों? क्योंकि इस और इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस और फोर्स भी होगा, चार्ज पार्टिकल को इस और फोर्स लग रहा है, और फोर्स है तो एक्सीलरेशन है। आई रिपीट, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल को इस और फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन भी होगा। ठीक है, सो एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस की जगह पे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ, एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा? फोर्स बाय मास। कैसे है? फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। नेक्स्ट, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं जिसका चार्ज है क्यू, ऐसे जनरली लिख रहा हूँ, कोई एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कैपिटल ई, तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इट्स क्यू ई। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्या होता है? क्यू ई। दिस इज मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्यू इज चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सीलरेशन के जगह पे स्टूडेंट लिखेंगे हम लोग क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अभी आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप अलग अलग चार्ज पार्टिकल को लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स 1/2 तो आप कांस्टेंट है, 1/2 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, हर एक चार्ज पार्टिकल को एक ही साथ छोड़ा गया, एक ही साथ चार्ज छोड़ा गया, तो एक ही टाइम के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ही टाइम मतलब एक ही ड्यूरेशन के लिए वो लोग मतलब एक साथ, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को पहले छोड़ा गया किसी को बाद में छोड़ा गया, ऐसा नहीं है, सभी को एक ही साथ छोड़ा गया, तो सेम टाइम के लिए वो लोग यहाँ पे है, वो चार्ज पार्टिकल सेम टाइम के लिए यहाँ पे है, सो टी बी कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी कांस्टेंट। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज बाय मास का रेशियो, चार्ज बाय मास का रेशियो। और ये क्या है इसको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, इस और का डिस्प्लेसमेंट, इस और का डिस्प्लेसमेंट, इस और का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसका डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस की ओर सबसे ज्यादा, उसी का ही चार्ज बाय मास रेशियो सबसे ज्यादा। अभी आप देख लीजिए कि कौन सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हुआ टुवर्ड्स वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि अलोंग वाई एक्सिस। सो आंसर इज दिस, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ चार्ज पार्टिकल नंबर 3। तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, सबसे ज्यादा चार्ज बाय मास रेशियो। क्लियर स्टूडेंट्स?